देख रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बहुत डाउन चल रहा है। बात तो बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है हमारे यहाँ, और सबसे ज़्यादा जो मसला है ना वो गंदगी का है। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हालात बेहतर थे, अब खाने के काबिल नहीं, लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। 100 में से 90% खा लेते हैं और 10% मुंह पे लगा लेते हैं। और महंगाई ज़्यादा है, महंगाई से सब लोग थक गए। कारोबार है ही नहीं, कारोबार पहले वाला कारोबार भी नहीं है, कारोबार भी डाउन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ के साथ मैं हूं मारिया फाद। कभी कभी हम अपने आप को बहुत अनलकी महसूस करते हैं जब हम अपनी आवाज़ उजागर नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें होती हैं हमारे जहन में, लेकिन क्या है कि हम उस आवाज़ को दबा देते हैं क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। फ्रीडम न्यूज़ ने आपके लिए लाया है बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म, आवाम और हम। आइए मिलते हैं आवाम से हम जी। तो इनसे जानते हैं कि अगर इनको एक चांस दे दिया जाए मुल्क का सिस्टम ठीक करने के लिए, तो ये कौन सा सिस्टम जो है उसको बेहतर बल्कि बेहतरीन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग माशाल्लाह फैबुलस। थैंक यू सो मच। ओके, बस आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको हम चांस दें कि आपने मुल्क का एक सिस्टम ठीक करना है, तो आप कौन सा सिस्टम आप समझते हैं कि आप ठीक कर सकती हैं? एजुकेशन सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वाह। बिकॉज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मेरी मॉम एज अ टीचर जब चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं तो एज ए कम्युनिटी में देख रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बहुत डाउन चल रहा है। हमारी स्माइली कम्युनिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोग्रेसिव है, हम बहुत एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और ये नॉन फंडेड प्रोग्राम्स हम जो चला रहे होते हैं इसलिए ताकि लोगों को पढ़ाई लिखाई में एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोई एजुकेटेड नहीं होगा तो वो ना घर चलाएगा ना फैमिली को रन कर सकेगा। तो एजुकेशन होगी चाहे थोड़ा बहुत, अगर वो नहीं कर सकता तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे इंटरेस्ट ले, और वोकेशनल ट्रेनिंग्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट घर बैठे कुछ ना कुछ ढूंढे। आजकल लोग ऑनलाइन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं, तो एवरीबडीज हैव फोन, तो अपने फ़ोन को प्रॉपर एक्सेस करना चाहिए, उससे लर्निंग करनी चाहिए और एजुकेशन पे थोड़ा अपना आपको लेवल को बेस्ट करना चाहिए ताकि आगे जाके लोग जो है कुछ ना कुछ एटलीस्ट करते रहे। फीमेल्स आजकल घर में बहुत काम कर रही हैं। आई एम ऑनलाइन डीलर टू, मैं भी यहाँ पे काम ही कर रही हूँ, लेकिन आई एम अ नर्स बाय प्रोफेशन। तो मैंने एजुकेशन और लर्निंग और अपनी दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाने की कोशिश की एट द एज ऑफ 30। सो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन एजुकेशन वाइटली। थैंक यू सो मच। और इस तरह की जो मोटिवेशनल जो शख्सियात होती हैं वो हमारे लिए एक रोल मॉडल होती हैं, वर्किंग लेडी हैं, और सबसे बेहतरीन इन्होंने ये कहा कि हमें एजुकेशन के सिस्टम को मोर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑफ कोर्स एजुकेशन सबसे पहले उसको अहमियत दी, उसके बाद फिर तरक्की ही तरक्की और फिर बहुत सारी कामयाबियों के रास्ते इनके लिए खुले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आप बताइए अगर आपको मुल्क का एक सिस्टम ठीक करना पड़े तो आप किसमें आपकी ख्वाहिश होगी कि वो सिस्टम आप ठीक करें? बात तो बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है हमारे यहाँ, ठीक है। हाँ, और सबसे ज़्यादा जो मसला है ना वो गंदगी का है। Okay. सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को सेंस होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे सिस्टम आउट हुए होने चाहिए, लेकिन ट्रैफिक का, गंदगी का और ये बिजली का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला। चलिए, अगर आपको ऐसा मौका मिला तो आप ये 2-3 सिस्टम जो है वो ठीक जी, करना चाहेंगे? कोशिश करेंगे बिल्कुल। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। जी इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआ है कि ये जो छोटे छोटे से सिस्टम्स हैं जो गड़बड़ हैं, जो ख़राब हैं, वो पहले ठीक हो जाएं, जिसमें बिजली का, पानी का मसला है और फिर सफाई सुथराई का ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। ओके, आप मुझसे ये बताइए कि अगर आपको एक चांस दे दिया जाए कि आपको अपना मुल्क का एक सिस्टम कोई जो है वो उसको ठीक करना है या कर सकती हैं, तो वो कौन सा होगा? डेफिनेटली जो आजकल इतनी गुर्बत चल रही है और लोग रो रहे हैं कि बिल सिस्टम और ये सब चीज़ें हैं, उन पे इतनी गुर्बत पे इतना प्रेशर आ रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सिस्टम ठीक होना चाहिए कि उनके लिए कुछ हम ऐसा करें कि जिस तरह कोविड आया था तो आपने देखा था कि लोग एक हो गए थे और यूनिटी करके उन्होंने सबके लिए चीज़ें प्रोवाइड की थी, फूड प्रोवाइड किया था। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होगी कि हम चीज़ों को जो है वो लेस प्राइस में अगर ला सकते हो, ताकि सब लोग एग्जैक्टली, ताकि गरीब से गरीब बंदा भी जो है ना यूनिटी लेवल पे चले। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी इनकी सोच, बहुत खुशी हुई ये जान करके। काश के हमारे सारे अवाम इसी सोच को रखते हों। और आइए देखते हैं कि इस सोच के हामिल और कौन हमें मिलता है। चलें जी, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनकी राय कि अगर इनको मुल्क का सिस्टम ठीक करने का एक मौका दिया जाए तो ये कौन सा सिस्टम जो है वो दुरुस्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। महंगाई बहुत है ओके और महंगाई ज्यादा है। महंगाई से सब लोग थक गए हैं। कारोबार है ही नहीं, कारोबार पहले वाला कारोबार भी नहीं है, कारोबार भी डाउन हो गया। ठीक है, चलें, ये तो महंगाई का तो आपने बता दिया, अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसकी भी कोई तजवीज है? गवर्नमेंट ही करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे, वज़ीर आज़म करेंगे। वो लोग नहीं करेगा, हम क्या कर सकते हैं? करेंगे तो वो लोग ही। ओके जी हाँ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो शॉपिंग करने जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि दुकानदार ने महंगाई कर दी, लेकिन अगर हम दुकानदार की नजर से देखें, असल से वो है, महंगाई शुरू से हुआ है। मतलब कि कपड़े जिसके हाथ पे आते हैं वो महंगा करते थे, उसके हाथ आते दूसरा पाते आते हैं वो भी महंगा करते, महंगाई ज्यादा हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इनका ख्याल है कि महंगाई, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर हमें यही जो है राय मिलेगी कि महंगाई का सिस्टम जो है वो उसको ठीक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भैया। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि अगर आपको मुल्क का एक निजाम कोई ठीक करने का मौका मिले तो आप कौन सा सिस्टम ठीक करेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट का जो भी निज़ाम, जो भी तबका है A to Z गवर्नमेंट का, कोई भी महकमा है, पानी का है, पुलिस का है, जो भी चीज़ है, जो भी है, वो अगर अपने आप पर तवज्जो दें, सारे जितने भी बड़े बड़े हैं, तो वो अगर अपने आप पर तवज्जो देंगे, हर चीज़ देखेंगे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो फिर अब उसका निज़ाम सही हो सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट का, बाकी आवाम से किसी चीज़ की गिला नहीं, किसी चीज़ से शिकायत नहीं, ठीक है। सिर्फ मेन चीज़ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो भी चीज़ें गवर्नमेंट है, हाँ, उसका अगर आप देखें कि निज़ाम, इनको बड़ों को सोचना चाहिए, चाहे पानी का महकमा है, बिजली का है, गैस का है, कोई भी चीज़ है, और आवाम को क्या चाहिए, इन्हीं चीज़ की जो है रिलीफ चाहिए होती है। टैक्स पूरा भर रहे हैं, हर चीज़ पूरा भर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से हमसे निकाल रहे हैं वो, ठीक है। हम देने के बावजूद भी जो है फिर उन्हीं चीज़ से महरूम है। तो बस इसके लिए थोड़ा सा मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि ख़ास करके जो है इन चीज़ों पे थोड़ी तवज्जो दी जाए, ताकि ये निज़ाम जो है ना बेहतर हो जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हुकूमती इदारों को थोड़ा सा अपने काम, अपनी अहलियत पे तो तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जब ऊपर का निज़ाम ठीक होगा तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली जो है तमाम निज़ाम जो है वो सीधे सुधरते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आपसे ये पूछना है कि अगर आपको मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए हम एक चांस दें तो आप मुल्क का कौन सा सिस्टम जो है वो ठीक कर सकते पूरा हैं? खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। चाहे जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हालात बेहतर थे, अब खाने के काबिल नहीं, लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, जो आते हैं मुल्क लूटते हैं, चले जाते हैं, अब भी आएंगे, लूटेंगे और चले जाएंगे। बस मुखलिस कोई नहीं मुल्क के लिए। अगर मुखलिस अपने घर में बैठे, जो गरीब लोग हैं उनको बुलाएं, उनको ओहदे पर दें, उनका काम करवाएं। बस ये दुआ लगा हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे मुल्क के लिए आसानी हिफाजत। इलाही आमीन, बहुत शुक्रिया। बस यही बात है कि जितनी बात करते जाएं उतना ही दिल दुखता रहेगा कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें हमारे मुल्क को दुरुस्त होना है, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिसमें हमारे मुल्क पे तवज्जो, उन सिस्टम पे तवज्जो देने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, अगर आपको मुल्क का निज़ाम ठीक करना है और एक चांस आपको दिया जा रहा है तो आप कौन सा सिस्टम जो है वो ठीक करना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले सिस्टम ये ठीक करूंगा कि जितनी सियासत की पार्टियां हैं मुल्क में, इन सबको बंद कर देंगे। अच्छा, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? फिर खुद ब खुद चलेगा। आम आदमी के पास पावर आएगा तो मुल्क ठीक होगा उससे। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि जो मुल्क है वो सियासतदान नहीं चलाए, अवाम चलाए? आवाम चलाए। और जो मुल्क खराब भी सियासतदानों ने किया, 100 में से 90% खा लेते और 10% मुल्क पे लगा लेते। महंगाई ने नहीं खराब किया, उन लोगों की वजह से तो खराब हुआ है, महंगाई पे उन लोगों ने। अच्छा, सब लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि महंगाई हो गई, बाजार जाते हैं और ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। अब जो महंगाई करके बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि सियासतदानों ने मुल्क का निजाम खराब किया। नहीं, वो तो आवाम के अपने हाथों से खराब हुआ है। आवाम खुद महंगाई करते हैं और खुद ऊपर से पेट्रोल सस्ता हो जाता है, लेकिन आवाम वही जरूरी अशिया वही महंगी कर देते हैं, सस्ता नहीं करते वो लोग। ओके, तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ सियासतदानों के साथ साथ आवाम को भी ठीक होना पड़ेगा। आवाम को भी ठीक होना पड़ेगा, आवाम कभी रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया, आपसे पूछना ये है कि अगर आपको एक चांस दिए हम कि मुल्क का निजाम ठीक करें तो कोई एक निजाम आप कौन सा ठीक करना चाहेंगे? मैं कोशिश जो है एजुकेशन के ऊपर करना चाहूँगा कि एजुकेशन का निज़ाम जो है वो सही होना चाहिए। आपके ख्याल में एजुकेशन का निजाम ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं, गवर्नमेंट का तो खास तौर पे सही नहीं है। अब 6 क्लास में जाके ABC पढ़ाएंगे तो क्या बच्चा पढ़ेगा गवर्नमेंट स्कूलों में। इंग्लिश स्कूल फिर भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी है, आम बंदा नहीं पढ़ा सकता। अगर गवर्नमेंट स्कूलों का एजुकेशन निज़ाम सही हो तो बच्चे ज्यादा पढ़ सकते हैं, उसका विशेष। अब आप अंदरून सिंध जाती हैं, आप को करती हैं कवरेज देखती हैं, वहाँ भैंसें बंदी होती हैं, या अंदरून पंजाब जाते हैं तो ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं
बच्चे नहीं पढ़ पाते ना, उनके टीचर ही नहीं पढ़े होते, उनको खुद पता नहीं है, 6 क्लास 8 क्लास पढ़े होते हैं, उनको खुद किसी का स्पेलिंग पूछो नहीं पता होता, फेब्रुअरी का नहीं पता होता स्पेलिंग का, वो बच्चों को क्या पता। मैं ये कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया आप ये बताइएगा कि अगर आपको मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए हम एक मौका दें, एक चांस आपको मिले, तो आप मुल्क का कौन सा निज़ाम ठीक करना चाहेंगे? अगर आज मुझे ये मौका मिले तो मैं सबसे पहले सुप्रीम लीडर और अपने कप्तान इमरान खान को रिहा करूंगा सबसे पहले, क्योंकि अगर आज वो रिहा होगा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के ऐसे कोई भी मसले वो हमें इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिन पे तवज्जो की जरूरत है, इसके अलावा आप किस पे तवज्जो देना चाहेंगे? सबसे जो एम पॉइंट है तवज्जो जो देनी चाहिए हमें, बिल्कुल पूरे के पाकिस्तान के निज़ाम में एकसन निसाबी तालीम और बिल्कुल नर्सरी से लेकर आपके बिल्कुल एंड की तालीम जो मास्टर की डिग्री है ना बिल्कुल फ्री करेंगे, ताकि लोगों में शऊर आए, ताकि लोगों को इल्म हासिल करे। अगर इल्म और तालीम हर शख्स के पास होगा तो मेरे ख्याल में तमाम इदारे, तमाम सिस्टम, तमाम मामूली जिंदगी जो है ना, मामूलाती जिंदगी तमाम इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि एजुकेशन के निज़ाम को दुरुस्त होना चाहिए, तो इट मीन्स कि बहुत सारी लैकिंग्स ऐसी हैं जो अब सामने आ रही हैं जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा, तो क्या तजवीज़ देते हैं, कैसे हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? इमरान खान को बाल लाना पड़ेगा। अच्छा, आपके नजर में हल ये है कि इमरान खान आ जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जनाब, अब ये देख लीजिए कि ऐसी सोच भी है, कोई इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करने के लिए महंगाई को कसूरवार कह रहा है, कोई अभी बहुत सारे और भी नजरियात हम आप तक पहुंचाएंगे। जी, तो व्यूवर्स, आपने देखा, सबकी बहुत सारी राय आपने सुनी। कोई कह रहा है एजुकेशन के निज़ाम को ठीक होना चाहिए, कोई कह रहा है गवर्नमेंट के निज़ाम को, कोई सियासत को, कोई बिजली, कोई पानी, दीगर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे वाकई हम लोग सोच सकते हैं। ना सिर्फ हमें सोचना चाहिए बल्कि इस पे अमल करना चाहिए। फ्रीडम न्यूज़ के साथ मैं थी आपकी होस्ट मारिया फाद। इसी तरह रोड शो अवाम और हम में हम आपके साथ होंगे रोड पर।